अब आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पिछले 2 दिन से ये खबरें चल रही थी कि जेडीयू टूट सकती है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष ने बताया था कि जेडीयू में कोई टूट नहीं होगी। आज हमारी खबर सही साबित हुई। जो हमने कहा वही हुआ। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष बनने पर मोहर लगी। इस तरह नीतीश कुमार दूसरी बार जेडीयू के अध्यक्ष चुन गए। लेकिन राजनीति में बात इतनी सीधी नहीं होती है। हर घटनाक्रम के अंदर परत दर परत कहानी छिपी होती है। भले ही नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन गए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश और लल्लन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। सवाल है, आखिर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जेडीयू को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं, लोकसभा चुनाव में वो जेडीयू के स्टार कैंपेनर भी होंगे, तो उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी क्यों लेनी पड़ी? इसीलिए असल बात कुछ और है। क्या है अंदर की खबर, आइए देखते हैं। क्या? कई कयासों और खबरों के बीच जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो लल्लन सिंह नीतीश कुमार के दाईं तरफ बैठे दिखाई दिए। हालांकि उनका चेहरा बुझा बुझा था। दोनों नेता अगल बगल तो बैठे थे, पर दूरियां नजर आ रही थी। दोनों में बातचीत नहीं हुई। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद में भी लल्लन सिंह नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी पर बैठे थे। भाषण दिया तो नीतीश के अध्यक्ष बनने पर खुशी का इजहार किया। हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें लल्लन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई तो नीतीश कुमार और लल्लन सिंह एक साथ पहुंचे। दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर आए। कल भी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में दोनों एक गाड़ी से पहुंचे थे। दिल्ली में दोनों नेताओं ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की है कि पार्टी में सब ठीक है। ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। जेडीयू ने 4-5 दिन से उठ रहे सारे सवालों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। लल्लन सिंह जी खुद हटे नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी के जरिए हटाए गए। ये साफ संदेश है, क्योंकि कल ही वो कह रहे थे कि रूटीन बैठक है, बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही है। तो स्क्रिप्ट बीजेपी नहीं लिख रही, बल्कि नीतीश कुमार जी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और जेडीयू की सारी स्क्रिप्ट उन्हीं की लिखी हुई होती है। सवाल यह है कि क्या जेडीयू में सब पटरी पर है, या नीतीश कुमार भविष्य में फिर पलटी मार सकते हैं? वक्त काफी बदल गया। एक दौर था जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ पूछा करते थे तो बोलते थे आप उनसे पूछे ना, ये उनका इंटरनल मैटर है, हम क्या कहें। आज हर कोई एक दूसरे के ऊपर बोल रहा है। 2 बड़ी मीटिंग के बाद केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी एकजुट है, कोई लड़ाई नहीं, सब ठीक है। लेकिन अब एक सवाल यह है कि अगर सब ठीक है तो लल्लन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे कई खबरें हैं। पटना के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि पिछले कुछ महीने से लल्लन सिंह आरजेडी और लालू यादव के करीबी हो गए थे। ये खबरें भी आई कि लल्लन सिंह तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने की गोलबंदी कर। कहा तो यह भी जा रहा है कि लल्लन सिंह ने जेडीयू के 12 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की। खबर है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में लल्लन सिंह कांग्रेस की सभी बातों पर सहमति जता रहे थे। यह बात नीतीश को पसंद नहीं आई। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन लल्लन सिंह उनकी पीएम उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में माहौल नहीं बना पाए। यह भी चर्चा है कि लल्लन सिंह से पार्टी के कई नेता नाराज थे। ये बात धीरे धीरे नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई। ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार लगातार विधायकों, सांसदों और नेताओं से फीडबैक ले रहे थे। ये वो वजह हैं जिनकी चर्चा पिछले कुछ हफ्तों से हो रही है। लेकिन मीटिंग के बाद जेडीयू ने लल्लन सिंह के इस्तीफे की तो 2 वजह सार्वजनिक तौर पर बताई। पहली, लल्लन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए वो अपने क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। दूसरी, नीतीश कुमार बड़े कद के नेता हैं, इसलिए उनके अध्यक्ष बनने से गठबंधन और सीटों के तालमेल में आसानी होगी। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं,
उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज़्यादा सुविधा हमको। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। नीतीश कुमार की पकड़ कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा, महादलित और महिला वोटर्स पर है। बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि नीतीश ने इस फैसले से अपने कोर वोटर को साफ रखने की कोशिश की है। दूसरी ओर ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर नीतीश कुमार ने फिर साबित कर दिया है कि जेडीयू के असली किंग वही है। इस तरह जेडीयू का पूरा घटनाक्रम लालू प्रसाद और इंडिया अलायंस के लिए भी पॉलिटिकल मैसेज है।